जय हिंद बच्चों। एमएस टीचिंग पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का 100 नंबर हिंदी का कविता वाले भाग का पहला चैप्टर करबक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? करबक। करबक के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग सबसे पहले कवि का परिचय जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बच्चों, जानते हैं हम लोग कवि के बारे में। तो बच्चों, करबक के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। करबक के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी, जन्म तिथि अनुमानतः है। तो बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? अनुमानित है ना, 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। और इनका निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। ये भी अनुमानित है, ये भी करेक्ट समय नहीं है। अगर आप दूसरे पुस्तक में अगर देखते हैं तो हो सकता है कहीं ये डेट न लिख करके कोई और दूसरा डेट हो सकता है ना। तो बच्चों, ये आपके जो दिगंत भाग 2 है ना, उसमें जो करबक चैप्टर है, कविता वाले भाग का पहला चैप्टर करबक, उसमें यही लिखा हुआ है। तो उसी किताब से लिया गया है। तो करबक के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और निधन अनुमानतः 1548 ईस्वी में। और इनका निवास स्थान है ना, ये कहाँ रहते थे? उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायस गांव में, है ना। इसलिए शायद इनके नाम के पीछे जायसी भी लगा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनके पिता मलिक शेख मामरेज थे। कौन थे? मलिक शेख मामरेज। उनका दूसरा नाम मलिक राजे अशरफ था। दूसरा नाम क्या था? मलिक राजे अशरफ। जायसी कुरूप व काने थे, है ना। इनको चेचक हो गया था और चेचक की वजह से ये कुरूप हो गए, अर्थात ये रूपहीन हो गए थे। ये बाएं कान से भी बहुत कम सुनते थे और बच्चों, बाएं आंख जो था, है ना, उनसे बाएं आंख से भी इनको लगभग 9 के बराबर दिखाई देता था। मान लीजिए कि इनको बाएं आंख से दिखाई ही नहीं देता था, है ना। और बाएं कान से कम सुनते थे। जैसे निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी सखा के प्रमुख कवि हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के, निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरनामा और भी रचनाएं जैसे चंपावत आदि। तो ये सब बच्चों याद रखेंगे। ये सब जो है हम लोग को 1 नंबर में पूछा जाता है, ऑप्शन दिया रहता है उसमें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत ये क्वेश्चन सब आपसे पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक शेख मामरेज। उनका जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में, ये अनुमानित है। उनका निधन कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। तो ये सब याद रखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है ये पद्मावत से लिया गया है। हाँ, ये जो करबक है ना, करबक की ये जो पंक्तियां हैं ये कहां से ली गई है? पद्मावत से, है ना। कवि ने
अपनी जो है सो है ना अपने बारे में है ना अपने बारे में है ना इस काव्य के माध्यम से है ना कुछ कहा है। चलिए तो इसको देखते हैं है ना। सबसे बड़ी बात कि कवि दो चीजों में एक रूप और एक गुण, एक रूप और एक गुण है ना। कवि ने बताया है कि आदमी भले वह कितना भी रूपवान क्यों न हो, अगर उसके अंदर गुण नहीं है ना तो उसका कोई महत्व नहीं है ना। भले वह कितना भी रूपवान क्यों न हो, रूप का कोई वैल्यू नहीं है, अगर वह उसके अंदर गुण है ना, अगर वह गुणवान है ना तो उसका बहुत महत्व है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी है ना। एक नैन मतलब कवि कैसे हैं, एक नैन वाले हैं। और कवि का मतलब कवि, कवि का मतलब कवि है ना। कवि जो है एक नैन वाले हैं है ना। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये बाया आंख से ये इनको दिखाई नहीं देता था और बाया कान से भी इनको बहुत कम सुनाई देता था है ना। तो बच्चों एक नैन कवि मोहम्मद गुनी है ना, मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं है ना कि मेरे जो है सिर्फ एक ही नैन है, लेकिन तभी भी मैं क्या हूँ, गुणवान हूँ। क्या हूँ, गुणवान हूँ। सोई विमोहा जेई कवि सुनी है ना। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, जेई मतलब जिसने, और कवि मतलब कवि को है ना, और सुनी मतलब सुना है ना। जिसने भी कवि के काव्य को है ना, कवि के काव्य को सुना या पढ़ा है ना, सोई विमोहा, और वो क्या हो गए, विमोहित हो गए है ना। वो क्या हो जाते हैं, इनके काव्य को जो लोग भी पढ़ते हैं है ना, वो क्या हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं है ना। तो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी है ना। इसमें बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य, ये पद्मावत क्या है, महाकाव्य है। पद्मावत क्या है, महाकाव्य है। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा है ना प्रश्न कि पद्मावत क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, पद्मावत एक महाकाव्य है। तो जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के स्तुति खंड से लिया गया। कहां से लिया गया है, स्तुति खंड से लिया गया है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से है ना अपना है ना आत्म परिचय, अर्थात वो अपना परिचय दिया है ना अपना आत्म परिचय दिया है ना। कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक नेत्र वाले होते हुए भी क्या है, गुणवान है ना। उन्होंने अपने बारे में क्या कहा है कि भले मेरे ही पास एक ही नेत्र है, लेकिन तभी भी मैं क्या हूँ, गुणवान हूँ। यह पंक्ति वही कहता है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी एक नेत्र वाले होते हुए भी क्या है, गुणवान है। जो भी उनके काव्य को सुनता है वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं है ना। तो आपको ये दो पंक्तियां प्रश्न में मान लेते हैं कि आपको पूछा जाए, अगर कहे कि इनका व्याख्या करे, क्या करे, इनका व्याख्या करे या इसका अर्थ लिखे। इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हेडलाइन हम लोग ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य, रचित महाकाव्य है ना, क्या, पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत के स्तुति खंड से लिया गया। किस खंड से लिया गया है, स्तुति खंड से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपना क्या दिया है, आत्म परिचय दिया है। क्या दिया है, आत्म परिचय दिया है ना। कवि कहते हैं है ना कि मेरे पास एक नेत्र है, मेरे पास क्या है, एक ही आंख है ना। आपको आंख का पर्यायवाची शब्द भी पूछा जा सकता है ना प्रश्न में, परीक्षा में है ना। तो नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची शब्द,
नेत्र का पर्यायवाची, पर्यायवाची है ना शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा है ना, आंख, क्या होगा आंख, और क्या होगा नयन, और क्या होगा नयन, फिर क्या होगा नेत्र तो इसमें दिया ही हुआ है ना, आंख, नयन, नेत्र, लोचन भी बोलते हैं, आंख को क्या बोलते हैं लोचन, क्या लोचन, लोचन, और क्या बोलते हैं विलोचन, क्या बोलते हैं विलोचन, और क्या बोलते हैं चक्षु, क्या बोलते हैं चक्षु, क्या बोलते हैं चक्षु, है ना। तो आंख के ये क्या है ना पर्यायवाची शब्द है, क्या बोलेंगे नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु, है ना। नेत्र का यानी कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, चक्षु। तो बच्चों हमने ये पंक्तियां जाना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पंक्तियां आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पंक्तियां लिख दे और आपको पूछे कि इनकी व्याख्या कीजिए तो आप लोग व्याख्या कर सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पंक्तियां देखते हैं। चांद जइस जग विधि अवतारा, है ना, चांद जइस जग विधि अवतारा, है ना। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मुझे विधि ने, विधि मतलब विधाता ईश्वर, विधि मतलब विधाता ईश्वर, चांद मतलब चंद्रमा, चांद मतलब चंद्रमा, जइस, जइस मतलब जैसे, जइस मतलब जैसे, जग मतलब संसार, जग मतलब संसार, दुनिया, जग मतलब संसार दुनिया, है ना। अवतारा मतलब हमें क्या किया है अवतरित किया, है ना। मतलब कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि विधि ने है ना अर्थात ईश्वर ने, विधाता ने मुझे है ना इस पृथ्वी पर, इस संसार में है ना चांद के जैसे उतारा है, अवतरित किया है ना। चाहे इस संसार में मुझे जन्म दिया है। दिन कलंक किन्हा उजियारा, है ना। और फिर जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है और वो कलंकित है ना, उसी प्रकार से है ना ईश्वर ने मुझे भी इस संसार में है ना कलंकित करके है ना क्या किया है अवतरित किया है। अब वो कलंकित कैसे है, क्योंकि वो बाएं आंख से ना देख पाते हैं और वो बाएं कान से नहीं सुन पाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मतलब कि ये आंख से नहीं देख पाते हैं, है ना, बाएं आंख से और बाएं कान से, तो ये क्या एक प्रकार का कलंक ही है। और उनको जब चेचक हो गया तो चेचक की वजह से वो क्या हो गया, देखने में वो अच्छे नहीं लगते, अर्थात वो क्या हो गए रूपहीन हो गए। अर्थात जैसे चंद्रमा क्या है कलंकित है, उनमें एक कलंक है, दाग है, उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी में भी एक दाग है कि वो रूपहीन है ना। वो बाएं आंख से नहीं देख सकते हैं, वो बाएं कान से नहीं सुन सकते हैं, तो वो भी क्या एक प्रकार का दाग है, कलंक है। तो वही कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में है ना जैसे चंद्रमा में दाग है, कलंक है, उसी प्रकार से मुझे भी क्या किया है मतलब कि अवतरित किया है ना, क्या किया है अवतरित किया है ना, अर्थात इस धरती पे उतारा है ना। और फिर क्या कहते हैं जग सूझा एक ही नैन आई, है ना। इन्होंने जग सूझा मतलब देखा, है ना, जग मतलब संसार, इन्होंने संसार को एक ही नैन से देखा, एक ही नेत्र से देखा, एक ही आंख से देखा, है ना, एक ही नैना मतलब एक ही नैन से, है ना। इनको ये दुनिया एक ही आंख से दिखाई दी, है ना। उवा सुख अस्र नकथन, है ना, नख तन्हा महा, है ना। जैसे
ये चंद्रमा अपने प्रकाश से क्या करते हैं, इस संसार को प्रकाशित कर देती है। उसी प्रकार कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैंने इस दुनिया को, इस संसार को एक आंख से ही भली भांति देखा है ना, मतलब कि समझा है ना। और उबा शुक्र अस नक्तन मा, जिस प्रकार शुक्र है ना, जिस प्रकार शुक्र है ना, नक्तन मतलब नक्षत्रों में है ना, जिस प्रकार है ना शुक्र क्या है, नक्षत्रों में क्या है, उदित है, क्या है, उदित है ना। और वह क्या करता है, चारों तरफ चंद्रमा क्या करता है, इस संसार को, इस दुनिया को प्रकाशित कर देती है। तो जिस प्रकार चंद्रमा उतने सारे नक्षत्रों में उदित है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ये एक नयन के होते हुए भी ये अपनी काव्य के माध्यम से है ना क्या कर रहे हैं, इस संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। तो अगर ये पंक्तियां आपको दे दे और बोले कि इसकी व्याख्या करें, इसका अर्थ स्पष्ट करें, तो आप क्या कहेंगे, इसका हेडलाइन फिर जैसे पिछली पंक्तियों में मैंने लिखा वैसे इसमें भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के स्तुति खंड से लिया गया है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से अपना आत्म परिचय दिया है ना, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है फिर भी वह इस दुनिया को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कवि जैसे भी एक आंख खराब होने के बावजूद भी चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार से कवि ने भी अपनी एक आंख से ही इस जगत को, इस संसार को भली भांति समझ लिया है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों में। जो लही अम वही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, है ना। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं है ना कि जब तक आम में वो नुकीला डाब मतलब मंजर नहीं होता है, तब तक उस आम में क्या होता है, सुगंध खुशबू नहीं आता है ना, तब तक उस आम में खुशबू नहीं आता है। तो वही कहते हैं कि कवि के कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है ना, भले वह कितना भी रूपवान क्यों ना हो, है ना, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, इस समाज में उसका कोई महत्व नहीं है। अगर उसके पास गुण है, उसके पास है ना गुण है तो उसका महत्व है, अगर वह गुणी है तो उसका महत्व है ना। लेकिन अगर वह गुणी नहीं है, सिर्फ रूपवान है ना, तो उसका इस समाज में कोई महत्व नहीं है। अर्थात जैसे आम में मंजर नहीं होता है तब तक उसमें खुशबू नहीं आता है, उसी प्रकार किसी भी इंसान में उसके अंदर जब तक गुण नहीं आता है ना, तब तक वह गुणवान नहीं हो सकता है ना, तब तक वह इस समाज में है ना तब तक वह इस समाज में अपना मतलब कि उनका जो है सो सम्मान उसको नहीं मिल सकता है, इस समाज में उसको सम्मान नहीं मिल सकता है जब तक वह गुणी नहीं होगा। इसके कहने का मतलब यही है। इसमें भी हेडलाइन वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के स्तुति खंड से लिया गया है। कवि कहते हैं कि जब तक आम में मंजरी नहीं हो जाता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। नेक्स्ट, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, है ना, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, अर्थात नमकीन होता है ना। तो समुद्र का पानी खारा यानी कि नमकीन होता है, तो अति भयउ असूझ अपारा, और इसीलिए वह असूझ और अपार है ना। समुद्र का पानी खारा है, समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए वह क्या है, असूझ और अपार है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, है ना, भगवान शिव ने जैसे ही
वो जो पर्वत है सुमेरु पर्वत, उसको क्या किया, अपने त्रिशूल से उसको नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, अपने त्रिशूल से उसे नष्ट कर दिया। और जब तक वो नष्ट नहीं हुआ तब तक वह क्या हुआ, भा कंचन गिरी आग आकाशा, है ना, तब तक वह सोने का नहीं हो पाया। कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव ने जैसे ही अपने त्रिशूल से उस कंचनगिरी, है ना, उस कंचनगिरी पहाड़ को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, है ना, जैसे ही नष्ट कर दिया वह क्या हो गया, सोने का हो गया। क्या हो गया, सोने का हो गया। अगर वह पर्वत सोने का हो गया तो आप समझ सकते हैं कि उस पर्वत का कितना महत्व हो गया, है ना। उसी तरीके से अगर किसी इंसान के अंदर अगर गुण नहीं है ना, उसके अंदर अगर गुण तब तक नहीं होता है तब तक उस समाज में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। कुल मिलाकर के यही है कि हमारे समाज, इस संसार में, है ना, क्या है, किसका महत्व है, गुण का महत्व है, रूप का महत्व नहीं है ना। ये कवि का कहना है। जो नहीं घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा, है ना। मतलब जब तक घड़िया, घड़िया मतलब यहाँ पे घड़िया का मतलब ये होगा, घड़ी मतलब घड़िया जिसमें वो बर्तन जिसमें सोने को गलाया जाता है, तपाया जाता है, वह बर्तन जिसमें सोने को गलाया जाता है, तपाया जाता है, उसी को बोलेंगे घड़िया, है ना। जब तक सोने को, है ना, जब तक सोने को घड़िया में, है ना, जब तक गलाया नहीं जाता है तब तक वह क्या रहता है, कच्चा ही रहता है। अर्थात वह आभूषण क्या होता है, किसी भी सोने को आभूषण बनाने के लिए, उसका एक अलग रूप देने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसे गलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गलाना पड़ता है, तब उसे हम कोई रूप, कोई आकार दे पाते हैं, है ना। तो वही कहा गया, जब तक सोने को घड़िया में गलाया नहीं जाता है तब तक वह सोना कैसा रहता है, कच्चा ही रहता है। कैसा रहता है, कच्चा ही रहता है। नेक्स्ट, एक नैन जस दर्पण, है ना। कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मेरा एक ही नैन है, मेरा एक ही नेत्र है, मेरा एक ही आंख है ना, लेकिन वह कैसा है, दर्पण के जैसा है। कैसा है, दर्पण के जैसा है। और तही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख, जो वही कही चाल, है ना। तो कवि कहते हैं कि मैं, है ना, मैं, मेरे पास एक ही आंख है ना, मैं एक ही आंख से देख पाता हूँ, मेरे पास एक ही आंख है, लेकिन वह आंख, है ना, दर्पण के जैसा निर्मल है, स्वच्छ है। आपको पता होगा कि जब आप दर्पण में, जब आप अपना चेहरा देखते होंगे तो आप जैसा होते हैं उसमें, है ना, आपका चेहरा, आपका प्रतिबिंब उसमें वैसा ही दिखता है ना। दर्पण में आपका प्रतिबिंब वैसा ही दिखता है। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि ये जो इनका जो आंख है उस दर्पण के जैसा ही स्वच्छ है, अर्थात साफ है और निर्मल है। जैसे दर्पण किसी भी वस्तु का या किसी व्यक्ति, किसी इंसान का एक स्वच्छ, उसमें क्या देता है, प्रतिबिंब देता है, उसी प्रकार से इनका आंख भी क्या है, दर्पण के जैसे स्वच्छ और निर्मल है। और उससे इस दुनिया को ये क्या, जिस प्रकार दुनिया है उसी, जिस जैसा यह दुनिया उस प्रकार इनको जो है सो वैसा ही दिखता है ना। सब रूपवंत गही मुख, जो वही कई चाऊ, है ना। मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि एक नेत्र होते हुए भी वो क्या है, दर्पण के समान स्वच्छ एवं निर्मल भाव वाले हैं। उनकी इसी गुण के कारण, है ना, बड़े बड़े रूपवान लोग उनसे क्या क्या पाने के लिए, गुण पाने के लिए, गुण का अर्जन करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, चरण पकड़कर, पांव पकड़कर, है ना, अपनी इच्छा रखते हैं ना। मतलब कि इनके सामने वो अपना शीश झुकाते हैं, पांव छू करके क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। और क्यों ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, गुण चाहिए। ये तो गुण ही है और इनसे लोगों को क्या मिलेगा, गुण ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा, गुण मिलेगा। तो ये हम लोग करवक का पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को, है ना, यह चैप्टर करवक का पहला भाग
है ना, कविता का पहला चैप्टर करवक, और उस करवक का पहला भाग आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों अब हम लोग जो दूसरा भाग है करवक का, है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज तक बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।